हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि हमारी खुद की लाइफ और जर्नी है, जो कि हमने जब से पढ़ाई चालू की और यहाँ 11th क्लास नीट की तैयारी तक पूरा डिस्कशन करेंगे आज हम कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है। मैंने 4 साल की उम्र में पढ़ाई चालू की थी। तब हमारा एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया गया था, जहाँ मैंने पीजी क्लास में एडमिशन लिया और वहाँ से पढ़ाई चालू की। वहाँ से पढ़ते पढ़ते आप लोग तो जानते ही होंगे कौन सी पढ़ाई चलती है स्कूल में आजकल। पीजी से केजी फर्स्ट 8 तक पढ़ाई चली। जो भी चलता है सिनेरियो वही चलता है कि बच्चे को पढ़ाया गया, वही RW दिया गया, वही पेपर में आया, 99% नंबर आ गए, बच्चा खुश हो गया, गुड मिले, कई वेरी गुड मिले, हमें भी मिले थे। बट क्या फ़ायदा हुआ उनका हमारी लाइफ में? कुछ नहीं। और जब क्लास 8 तक तो ऐसे ही चलता है। जब आते हैं हम 9th में तो एकदम अलग सी दुनिया दिखती है। फिर घबरा से जाते हैं, सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, SST डिवाइड हो जाती है, साइंस डिवाइड हो जाती है, फिर आगे कुछ समझ नहीं आता है। 9th गुजरता है, 10th में बोर्ड का प्रेशर आ जाता है। टीचर्स कहते हैं नेक्स्ट ईयर बोर्ड देना है और बच्चों को आता कुछ नहीं है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। 8 तक था कि बच्चे को RW दिया गया, टीचर्स ने बताया ये आएगा, वो आ गया, बच्चा पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया। बस वहाँ तक हम लोग गलत फहमी में रहते हैं। 10th में बोर्ड का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे उसका प्रेशर। पूरी स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी दुख भरी कहानी है, कुछ बता नहीं सकते। फिर 10th में आने के बाद कैसे न कैसे पास होते हैं। स्कूलों का जो सिस्टम बहुत ख़राब है। टीचर इतने भरोसेमंद थे हमारे कि हमने 9th 10th में कॉपी नहीं बनाई है। टीचर्स क्या करते थे, टीचर्स ने पूछा कॉपी बनी, हमने कहा हाँ बनी है। टीचर्स को इतना भरोसा था कि बच्चे की कॉपी बनी होगी। टीचर्स की गलती ये थी कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और हम लोगों ने उनका भरोसा तोड़ा। ये बात भरोसे की नहीं है, हम लोगों ने खुद अपना करियर ख़राब किया। और दूसरी बात, उस समय इतना समझने की शक्ति नहीं होती है कि आगे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टीचर्स को समझना चाहिए कि इस बच्चे का भविष्य आगे क्या होगा। 95% बच्चे ही करते हैं। आप लोग भी यही किए होंगे, हम लोग भी यही किए, हमारे दोस्त थे वो भी यही किए। टीचर्स का क्या है, तो आए पढ़ाएं, सैलरी लेना है उनको, पैसा कमाना है। बट हम लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। फिर ऐसे चलते चलते 10th पास होता है कैसे भी। फिर 11th में घर से और प्रेशर आ जाता है कि अब धीरे धीरे बात आती है अपने लाइफ गोल ड्रीम्स डिसाइड करने की। फिर हम लोगों के कुछ समझ नहीं आता है। 11th में एडमिशन लेते हैं, सब लेते हैं, जहाँ भी जो भी लेता है, कोई उसी स्कूल में रहता है, कई बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ही सब डिसीज़न लेते हैं। 11th में और सिनेरियो चेंज हो जाता है।
11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि 10th तक तो पढ़े ही नहीं थे। वैसे ही मैंने भी अपना एक गोल डिसाइड किया। 11th में घर पे बोला कि चलो क्यों ही समय बर्बाद करते हैं, अब नीट की तैयारी करेंगे। नीट की तैयारी के लिए हम भी चले आए अपना घर छोड़कर। फिर एडमिशन लिए और अपनी जर्नी स्टार्ट किया। अब पता चल रहा है कि अगर ये गलतियां आगे ना किए होते तो आज हम भी सब जगह सही होते, कहीं पर वीक ना होते। इस वीडियो का बनाने का मकसद एक ही है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें। जो हमारे साथ के स्टूडेंट हैं वो तो लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने समय बर्बाद किया, और जो भाई बहन हमारी एज के हैं वो भी जानते हैं कि हमने किया। 95% बच्चे ये करते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सीनियर्स से और अपने टीचर्स से कि बच्चों को इस तरह की छूट ना दें, ताकि उनका जीवन आगे एक सक्सेस में रुकावट बने। अब जो भी करना है, कैसे भी करना, करेंगे। बट बहुत बड़ी गलतियां करते हैं हम लोग, हर स्टूडेंट करता है। तो सबसे गुजारिश है कि आप लोग ऐसा ना करें। हम लोग तो करके आए हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों से, कि आप लोग ये गलती दोबारा रिपीट ना करें, ताकि भविष्य का नाश ना हो। वरना आगे भविष्य में हम लोग फिर आगे जाकर जब कुछ नहीं समझ आता है तो मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। बाहर रहना, बाहर पढ़ना, परिवार को छोड़ देना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत स्ट्रगल है। अब हम ही से पूछो, हम यहाँ रूम लेकर रह रहे हैं, खाना बनाना है, पढ़ना है, घर का प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे उसका प्रेशर है, और जो हमने पिछले साल बर्बाद किए उसका भी अफसोस है कि काश ये ना किया होता। और उन टीचर्स को भी गाली देना आता है कभी कभी, कि उन्होंने अगर आज मारा होता, डांटा होता, उस तरीके का पाबंद अगर उस समय हमारे ऊपर लगा होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। लेकिन कहाँ कोई समझता है। ना तो बच्चों को उतनी समझ होती है कि वो आगे के करियर में, उनके भविष्य में क्या फ़र्क पड़ेगा। और टीचर्स फ़र्क डालते नहीं, एफर्ट डालते नहीं। 90% टीचर्स एफर्ट नहीं डालते, सिर्फ पढ़ाना ही जानते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, उनके आगे भविष्य के लिए क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, घर वालों से तो प्रेशर होता है। और मैं माँ बाप से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं, ये करना है, प्लीज़ ना करें। क्योंकि हर एक बच्चे की अलग दुनिया है। हर बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे गोल्स हैं, उन्हें अपने गोल्स में अचीवमेंट हासिल करने दें। उनको पता है हम किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारी फेवरेट है, किस चीज़ में हम माहिर हैं।
सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी बच्चे को फोर्स ना करें कि आप क्या करें। और स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि माता पिता अगर भरोसा करते हैं तो उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी करो, अपने गोल सेट करो, अपने आप को समय दो, दूसरे लोगों पर टाइम मत वेस्ट करो। ये दुनिया कुछ नहीं देने वाली तुम्हें।